तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग 10 कर चुके हैं। 11, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेट मोमेंट 2 × 10⁵ एम्पियर मीटर स्क्वायर इज रोटेटेड फ्रॉम थीटा इक्वल 0 अप टू 60। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है अपने को, द वर्क डन अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड इस बताना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है अपना, उसी पर बेस्ड है जो हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला mb cos थीटा, इसी का यूज़ कर लेते हैं। तो वर्क डन में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, जनरल टर्म हमको पता है, तो माइनस एम बी एंड cos थीटा 2 माइनस एम बी cos थीटा 1। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम बी को कॉमन कर सकते हैं, तो सिंपल सा एम बी कॉमन ले लेंगे। और जनरली थीटा 2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, इसमें कहाँ गया, ये 60 है और 1 की वैल्यू 0 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1/2, तो सिंपली एम बी बाई 2। अब m का वैल्यू कितना है अपने पास, 2 × 10⁵ और b का वैल्यू कितना है, 14 × 10⁻⁻5 एंड डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गए, 14 जूल, सिंपल, ऑप्शन 1। तो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो मेमोरी बेस्ड है, एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड कोलाइड टू ए बैट एंड रिटर्न विथ सेम स्पीड इन रिवर्स डायरेक्शन, कैलकुलेट द इम्पल्स गिवन बाय द बैट टू बॉल। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बैट बॉल की बात की गई है इसमें कोई भी एंगल या इंक्लाइनेशन नहीं है, सिंपली हम लोगों को बोला है कि ये बैट से ऐसे बॉल टकरानी है और ऐसे वापस जानी है। तो अगर ऐसा होता है, जो बैट जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है, तो ये जाना और ये आना, तो यहाँ से जा रही है तो इसको हम लोग प्लस एम बी इसका मोमेंटम मान लेते हैं, जब बैट से टकराएगी तो माइनस एम बी हो गया। और इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम एम बी और इनिशियल मोमेंटम प्लस एम बी, तो ये होगा माइनस का 2 एम बी। तो 2 एम बी माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि जो चेंज निगेटिव डायरेक्शन में है। अब इसमें बस सिंपली आप अपनी वैल्यूज डाल दीजिए, तो -2, मास कितना है, 200 × 10⁻⁻3, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो वेलोसिटी है अब रिटर्न कर रही है, लिखा हुआ है सेम स्पीड से है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, इसको 15 लिख देते हैं, तो इधर हो जाएगा -30 × 200 × 10⁻⁻3 और न्यूटन सेकेंड जिसका यूनिट होता है। अब इस टाइप से ये 3 × 2 = 6, यहाँ पे पावर आएगी 3, ये दिखाई दे रही है, ये -6 है और 10 का पावर -3 और यहाँ से मिलेगा +3, तो ये 0 हो गए। मैग्नीट्यूड अपने से पूछा है तो आंसर हो गया 6, यानी थर्ड ऑप्शन। तो चलो 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, 2 particles are thrown upward with a time interval 2 seconds with same speed 50 meter per second. How much later from first one particle will collide in mid air? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें कि यहाँ से अपना एक ये है और सेकंड ये है, मैंने ये मान लिया है कि जो फर्स्ट वन है यानी पहला वाला वो B1 यहाँ पे पहुँच चुका है और ये अब यहाँ से फेंका जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। एज पर द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्टिकल के थ्रो करने के बाद आफ्टर 2 सेकेंड ये दूसरा वाला फेंका जाएगा। तो अब हम लोग इसको ऐसे एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर ये मेरा पार्टिकल नंबर, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि दिस इज पार्टिकल नंबर 2 और ये 1 है और 2 पर हम लोग कोई एक बैठ जाता है, मैं बैठ जाता हूँ इसको देखने के लिए, तो मुझे ये जानना है कि जब ये यहाँ पर आया होगा 2 सेकेंड बाद तो इसकी स्पीड कितनी होगी। सिंपल है, कितने से थ्रो किया है, 50 से, तो 50 - 80 और मैं ऊपर डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूँ साइन कन्वेंशन में, तो ये -t और 2 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, पहली चीज़। दूसरा,
जब ये यहाँ पे पहुँचा होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी वाई डायरेक्शन में हाइट कवर की होगी? ut यानी 50 टाइम 2 सेकेंड माइनस हाफ g यानी 10 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि टाइम 2 है। तो यहाँ से 100 माइनस 20 यानी 80 मीटर। मैंने ऐसा क्यों किया? ये जो पार्टिकल है जब यहाँ से थ्रो किया जा रहा है तो 2 सेकेंड बाद ये कितनी हाइट पर जा चुका है? 80 मीटर। अब थोड़ा सा रिलेटिव के बारे में अगर यूज़ करें तो जल्दी आंसर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए 212 यानी वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहाँ होगा v1 माइनस v2, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। v1 का वेलोसिटी अगर इसको देखेंगे तो इस समय कितनी है? ये 30 है और ये कितना है? 50 है। तो अगर इनका रिलेटिव का दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले तो सिंपली दिखेगा कि 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। 2 सेकेंड बाद इसकी स्पीड 30 रह गई है और ये 50 है, तो इन दोनों का डायरेक्शन अभी सेम है, क्योंकि ये जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती ये ऊपर ही चलता रहेगा। यानी 50 मीटर पर सेकेंड से इसको भी थ्रो किया है, इसको भी थ्रो किया है। इन दोनों को टॉप पर पहुंचने के लिए इंडिविजुअली बात करें तो 5 सेकेंड लगने, बात हो रही है 2 सेकेंड की। तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 20 है। अब इन दोनों का जो रिलेटिव सेपरेशन है, यानी 2 पर बैठे हुए को ये कितनी दूर दिखाई दे रहा है? 80। इसको आपस में कोलाइड करना है, या ये बोलो कि इसको पकड़ना है या उसको पकड़ना है। इस समय तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर जब ये ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन नीचे लगेगा, तो ये 80 को डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं? तो जब आप 2 पर बैठ गए यानी अपने मोशन को विद रिस्पेक्ट टू 2 ऑब्जर्व कर रहे हो, ना कि ग्राउंड, तो हम इसका एक्सीलरेशन भी हमें पता है कि अगर एक्सीलरेशन निकाला जाए 1 का 2 के रिस्पेक्ट में ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो 1 पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो भी माइनस जे कैप होगा एज पर साइन कन्वेंशन। नीचे वाले पे लगेगा वो भी माइनस जे कैप होगा, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन तो 0 होगा। तो वो मुझे सोचना ही नहीं है। यानी सिंपल हो गया कि इन दोनों का जो रिलेटिव पोजीशन है वो 80 मीटर है। अब कितनी देर बाद ये मिलेंगे? तो अगर वो मैं टाइम पूछूं तो रिलेटिव सेपरेशन कितनी? 80, और 2 को और 1 के बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी? 20। तो ये टाइम कितना आया? 4 सेकेंड। लेकिन ये 2 सेकेंड तो ऑलरेडी चल चुका है, ये पूरी कहानी हम लोगों ने की है 2 सेकेंड बाद। तो इसमें जो पूरा टाइम निकालोगे कितनी देर में होगा? 2 पहले से, 4 अभी आ रहा है, यानी इसका आंसर होगा 6 सेकेंड, ऑप्शन 3। तो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं। इसमें अपने से ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये ग्रेविटेशन से है, और ऐसा कभी नहीं होता है कि ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसमें पूछा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर ऑन अर्थ सरफेस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट्स रिमेन कांस्टेंट। अपने अगर अर्थ की बात करें तो ये अपना पोल है और यहाँ पर इक्वेटर है। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका फॉर्मूला होता है gm/r²। अगर अर्थ के केस में देखें तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर इन जनरल बात करें तो आर के साथ इन्वर्सली रिलेशन रखती है। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने और भी पढ़ा हुआ है, जी डैश वाला, यानी जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैटिट्यूड जो एंगल फाई निकालते हैं, पर उतना नहीं जा रहे। मुझे सिंपल ये पता है कि पोल वो जगह होती है जहाँ पे रेडियस अर्थ की मिनिमम होती है, इक्वेटर वो जगह है जहाँ पे रेडियस मैक्सिमम होती है। तो जब पोल से इक्वेटर पे आने पे रेडियस बढ़ेगी तो जी का वैल्यू यानी एम जी का वैल्यू इफेक्टिव कम होना चाहिए, बट ये क्या बोल रहे हैं? कांस्टेंट रहेगी। तो ये तो अपना फॉल्स स्टेटमेंट हो गया भाई। अब डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये करेक्ट है, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही रहती है, तो ये तो ट्रू हो गया। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि पहला फॉल्स हो, यानी इस पर ट्रू लिखा, ये नहीं होगा। इन तीनों में कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स। हाँ, ये नहीं हो सकता है, इसमें ट्रू लिखा है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो गलत है। अब देखते हैं सेकंड वाला ट्रू है, तो फॉल्स सेकंड, इसमें फॉल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें देखा फॉल्स वाली बात तो मिली,
थर्ड ट्रू होना चाहिए, यस इसमें ट्रू भी लिखा हुआ है, मतलब अपना ऑप्शन होगा थर्ड। तो अब चलते हैं 15 नंबर पे। 15 में ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इजी तो था ही। इसमें बोला गया था कि 10 बॉल्स आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग, जिसमें स्ट्रिंग लाइट का मतलब है जिसमें कोई मास नहीं होगा, आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल ऑफ ईच बॉल 2 kg व्हेन सिक्स्थ बॉल इज अबाउट टू फॉल। अब यहाँ पे एक बच्चों का चूंकि मेमोरेबल क्वेश्चन है, अब कई सारे डाउट हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और ये नीचे आ रही 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 और इसको 10। मैंने ये नंबरिंग कर ली। ईच ऑफ बॉल मास 2 kg, 6 बॉल इज अबाउट टू फॉल फ्रॉम टेबल, 6 आ गई, कैलकुलेट द टेंशन स्ट्रिंग 7th और 8th। अब कोई हो सकता है कि इधर से काउंटिंग करे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी, पर एक चीज तो उसमें लिखी होगी मेंशन। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा 7 8 ऊपर है, तो 6 बॉल अगर नीचे आएंगी तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि इस डिब्बे में अगर ये सारी बॉलें हैं तो कितनी बॉलें हैं 6, और एक का मास अगर मैं m मान लूं तो नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है 6 mg ऐसे। तो अगर इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन देखा जाए तो वो नेट फोर्स निकालेंगे जो कि 6 mg होगा। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, इधर कोई टेंशन नहीं, तो इस डायरेक्शन में इन बॉल्स का जो भी वेट होगा वो नॉर्मल फोर्स से काउंट बैलेंस हो जाएगा। इस लाइन पर, स्ट्रिंग वाली लाइन पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो नेट फोर्स इतना, टोटल मास 6 m नीचे और 4 ऊपर, तो ये टोटल हो गया 6 mg डिवाइड बाई 10 m। मास से मास कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ से g की वैल्यू डालेंगे 60, ये 10 है, तो आंसर हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर है एक्सेलरेशन का। बट इसमें पूछा गया था टेंशन से 7 और 8 के बीच में कितना होगा, तो 6 के बाद आएगा 7, फिर यहाँ पे ये 6 है, तो ये अपनी जो इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा और ये 10 होगा। तो जो 7 और 8 के बीच में अगर टेंशन की बात करोगे तो मतलब यहाँ पे, तो ये पूरा एक सिस्टम बनेगा। अब ये पूरा सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है, कितने एक्सीलरेशन से जाएगा, पूरा सिस्टम चलेगा 6 से, तो इसका एक्सीलरेशन होगा 6। तो ये हो गया t माइनस, इधर कोई फ्रिक्शन नहीं तो पीछे कुछ भी नहीं होगा 0। पूरे सिस्टम का मास कितना है 3m, और एक्सीलरेशन आपने कितना निकाला हुआ है, वो वैल्यू है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यानी टेंशन की वैल्यू होगी, मास अपने को 2 kg दे रखा था ऊपर, तो सिंपली है 3 × 2 × 6 यानी 36 न्यूटन। तो इस बेस पर अगर ये डेटा है तो इसका आंसर होगा 36 न्यूटन। तो लेट्स मूव ऑन, अब आगे चलते हैं।